आइए अब आपको हम ले चलते हैं टनल 2 में, यानी T2 बोलते हैं। और इस टनल का काम पूरा हो चुका है। 5 किलोमीटर लंबी टनल है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी आ रहा है, क्योंकि हिमालय की जब हम बात करते हैं तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर जगह जगह चैलेंजेज हैं। और यहाँ एक और चीज़ है जिसको हम आपको बताना चाहेंगे कि जब लंबी टनल होती है तो उसमें एस्केप टनल भी बनती है। ये 5 किलोमीटर लंबी टनल है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ AK खंडेलवाल जी हैं। सर, ये टनल अगर हम देखें तो जो पिछली टनल थी T1 के मुकाबले ये तो बन चुकी है और इसमें एस्केप टनल भी है, तो एस्केप टनल कब बनाई जाती है? एस्केप टनल हम उन टनल्स में बनाते हैं जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर से ज़्यादा होती है, जिससे कि अगर कोई टनल के बीच में पहुंचना हो, कहीं ट्रेन खड़ी हो गई हो, तो उसके थ्रू बाहर पैसेंजर्स को ले जाया जा सकता है। मेंटेनेंस के लिए रोड व्हीकल से सामान वगैरह अंदर ले जाया जा सकता है। तो जितनी भी टनल 3 किलोमीटर से ज़्यादा हैं उनमें एस्केप टनल बनाई जाती है। हमारे यहाँ टोटल 27 मेन टनल हैं और 8 में एस्केप टनल है। तो 8 में एस्केप टनल है क्योंकि उनकी लंबाई 5 किलोमीटर से ज़्यादा है। और एक और बड़ी बात है कि अगर हम इस 111 किलोमीटर वाले स्ट्रेच की बात करें तो इसमें जो सबसे लंबी टनल बनने जा रही है, यानी उसका काम पूरा हो चुका है, यानी टनलिंग का काम पूरा हो चुका है। तो सर, जब वो टनल जो है पूरी तरीके से थ्रू हो जाएगी और उसके अंदर जो है ट्रेन चलने लगेगी तो देश की सबसे लंबी टनल कहलाएगी। कौन सी टनल है सर? ये टनल है 12.75 किलोमीटर लंबी और ये देश की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल होगी। इनफैक्ट जो देश की 3 सबसे लंबी टनल हैं, ट्रांसपोर्टेशन टनल, वो USBRL प्रोजेक्ट में है। सबसे लंबी 12.75 किलोमीटर की 49 सुंबर के पास में है ये। एंड उसके बाद एक टनल T80 ऑलरेडी काम में है जिससे ट्रैफिक चल रहा है, और तीसरी टनल T15 है, वो 11.16 किलोमीटर लंबी है। सो देश की 3 सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार टनलिंग का काम चल रहा है। तो ज़्यादातर जगहों पर टनलिंग का काम पूरा हो गया है, लेकिन कुछ टनल्स हैं जो प्रॉब्लम्स दे रही हैं, जिसमें सल्यूशन ढूंढे जा रहे हैं और उन सल्यूशंस को अप्लाई किया जा रहा है कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टनल है ये सीधा सीधा आगे जाकर अंजी ब्रिज ले जा रही है। और यहाँ पर इस टनल की खासियत की बात करें तो खंडेलवाल जी, ये जो टनल है अगर हम ये किस वैली में ले जाएगी, आगे कहाँ पर पहुँचाती है? ये अंजी खड्ड एक आगे 2 रिवर्स के बीच, 2 हिल्स के बीच का एरिया है, जिसे कवर करने के लिए हम लोगों ने अंजी ब्रिज बनाया है। ये टनल सीधा जाके उस अंजी खड्ड के एक एंड पे रुकती है, ख़त्म होती है, और वहाँ से सीधा अंजी ब्रिज शुरू हो जाता है। जैसे ही अंजी ब्रिज ख़त्म होता है अगली टनल फिर शुरू हो जाती है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 164 किलोमीटर टनलिंग करनी है और लगभग 94% जो अलाइनमेंट है वो टनल और ब्रिजेज पर ही है। तो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है ये, और ज़बरदस्त है तो चैलेंजेस भी बड़े बड़े हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है उसमें टनलिंग का काम किया जा रहा है। तो बड़ा प्रोजेक्ट है और इसको ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, और टारगेट भी सेट किया गया है 2022 के अंत तक इसको पूरा किया जाना है। अब देखने वाली बात होगी कि इसको तब तक पूरा किया जाएगा या जो दिक्कतें हैं, क्योंकि तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि टेरेन की दिक्कतें हैं, कि अगर कहीं ना कहीं एक्विफर से लगातार पानी आता है, चट्टानें टूटती हैं, तो हम कह सकते हैं ये डेडलाइन आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक की डेडलाइन की अगर हम बात करें तो 2022 के अंत तक इसको पूरा किया जाना है। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, टनल T2।